निकी हत्याकांड के बाद इतने दिन बाद ये खुलासा हुआ है कि निकी और साहिल ने आर्य समाज मंदिर में 2020 में ही शादी कर ली थी। 1 अक्टूबर 2020 को दोनों ने अपने 2 दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी। बाकायदा क्राइम ब्रांच को अब वो मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया है। चूँकि परिवार दोनों के राज़ी नहीं थे, इसीलिए चुपचाप दोनों ने ये शादी की थी और इसकी भनक बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं थी। साहिल के कुछ दोस्तों को थी, उसके परिवार वालों को थी, लेकिन निकी के परिवार वालों को बहुत ज़्यादा जानकारी इस बाबत नहीं थी। और यही एक बड़ी वजह थी कि शुरुआत में पुलिस की जांच को वो गुमराह करता रहा साहिल, और लिविंग रिलेशनशिप की कहने की बात बोलकर और आवेश में आकर हत्या करने की। लेकिन प्रमोद, यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात यह भी तो है कि पहले से अगर साहिल के पिता जानते थे कि साहिल और निकी की शादी हो चुकी है आर्य समाज मंदिर में, तो फिर किसी और लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए साहिल के पिता तैयार कैसे हुए? कैसे वो अपने बेटे की दूसरी शादी कराने जा रहे थे, जबकि उनका बेटा पहले से शादीशुदा था और इस बात की जानकारी वीरेंद्र सिंह को थी? सबसे बड़े आरोपी तो फिर वही हुए इस मामले में। बिल्कुल, इस मामले में पुलिस के लिए भी पुलिस ने इसीलिए इन 5 आरोपियों के ऊपर 120B यानी कि आपराधिक साजिश रचने की धारा लगाई है और 201 IPC की धारा 201 यानी सबूतों को नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के सेक्शन लगाया है। क्योंकि ये जानते थे कि साहिल और निकी शादीशुदा है, दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है और उसके बावजूद दिसंबर के महीने में उसका रिश्ता तय किया जाता है साहिल का, और उसकी शादी दोबारा करने की बात की जाती है, जबकि एक पत्नी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा था। ये इस बात को जो है साहिल के पिता जानते थे, उसके कज़न ब्रदर जानते थे, उसके दोस्त जानते थे, और यही वजह है कि जब 10 तारीख को शादी होनी थी उससे ठीक एक सुबह जो है वो निकी की हत्या की जाती है। शव को ढाबे के अंदर एक फ्रिज के अंदर रखा जाता है और उससे पहले बाकायदा फ़ोन करके वो अपने पिता को, अपने कज़न ब्रदर्स को और साथ में अपने दोस्तों को बुलाता है और वो सब मदद करते हैं उस लाश को छुपाने में, उसे ठिकाने लगाने में, और उसके बाद वो शादी करने के लिए बारात लेकर चले भी जाते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है इन 5 को थी और यही वजह है कि पुलिस ने इन 5 के ऊपर आपराधिक साजिश रचने और साथ में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की धारा लगाई है। अभी तक इस मामले में 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रमोद, ग्रेटर नोएडा के जिस आर्य समाज मंदिर में दोनों की शादी हुई, उस आर्य समाज मंदिर के अध्यक्ष विपिन आर्य का कहना है कि 2 दोस्त भी मौजूद थे जब साहिल और निकी की शादी हुई। क्या ये दोनों दोस्त लोकेश और अमर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, या वो कोई और दोस्त थे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट भी अब मीडिया के सामने पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो उस पर सिग्नेचर तो होंगे ही गवाहों के। देखिए, बिल्कुल अभी तक हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस ने उन दोनों विटनेसेस के नाम का खुलासा नहीं किया है। क्या वो दोनों ही ये जो गिरफ्तार हुए हैं 2 आरोपी यही है या फिर कोई और है, तो अभी आधिकारिक तौर पर पुलिस ने नहीं बताया। लेकिन क्योंकि अगर आर्य समाज मंदिर में शादी की जाती है तो लड़के और लड़की की तरफ से एक विटनेस होना ज़रूरी होता है। उनकी मौजूदगी में जो शादी होती है बाकायदा फ़ोटोग्राफ होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा कराए जाते हैं, वो भरवाए जाते हैं, उस पर सिग्नेचर होते हैं या फिर अंगूठा लगवाया जाता है। और यही सारे डॉक्यूमेंट जो है क्राइम ब्रांच ने आर्य समाज मंदिर से बरामद किए हैं और ये साबित ये कंफर्म किया कि दोनों की शादी हो चुकी थी, यानी लिविंग में नहीं रह रहे थे। पहले से शादीशुदा होते हुए भी साहिल दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन दूसरी शादी करने से पहले जो है पहली पत्नी को ठिकाने लगाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने उसकी हत्या करी। यही और इसी बात का विरोध जो है निकी हमेशा करती थी कि वो उसके रहते हुए दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकता है, उसके परिवार उसके रिश्ते की बात कहीं और कैसे चला सकते हैं। और वो निकी का परिवार तो आज भी यही कह रहा है कि उन्हें निकी की शादी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो परिवार लिव इन रिलेशनशिप के जितने दावे हैं उन्हें भी खारिज कर रहा था। नो डाउट निकी के परिवार को अपनी बेटी की इज्जत की परवाह है कि कम से कम निकी की मौत के बाद मीडिया ट्रायल न हो उनकी बेटी का, उनकी बेटी पर गंभीर आरोप न लगे लिव इन के या कुछ भी। लेकिन अगर शादी हुई है, तस्वीर सामने आई है और इस बारे में अगर निकी के परिवार को नहीं पता, तो कहीं ना कहीं निकी का परिवार भी बहुत अंधेरे में था और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप मेरे साथ बने रहिए प्रमोद। निकी हत्याकांड में पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए अपडेट्स